गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो क्या है, हम लोगों को दिया है एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल है। ये एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल है और स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो एक स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल है, वो एक पेडेस्टल पे रखा गया है। ये एक पेडेस्टल है, इस पे है, ठीक है। ये एक स्टैच्यू है हमारा, मान लिया ये ए बी एक स्टैच्यू है और ये पेडेस्टल बी सी एक पेडेस्टल है, ठीक। द एंगल ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है, ठीक। ये 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फिर क्या बोला? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक। इसी पॉइंट से पेडेस्टल का टॉप ये है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, उसका एलिवेशन 45 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हमको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो क्या है हमारा डायग्राम? हमारा डायग्राम, ये एक पेडेस्टल है, ए बी सी एक पेडेस्टल है, ए बी एक स्टैच्यू है या मूर्ति है कोई 1.6 मीटर, और ये एक पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे। ग्राउंड के पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट निकालनी, ये वाली, ठीक। तो मान लेते हैं, लेट ए बी इज ए स्टैच्यू ऑफ हाइट 1.6 मीटर, ठीक है। एंड बी सी इज ए पेडेस्टल, एंड बी सी इज ए पेडेस्टल ऑफ हाइट एच मीटर, ठीक। पेडेस्टल की हाइट हमारी कितनी है? h मीटर, ठीक। और हम लोगों को गिवन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द statue is 60 degree and angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, ठीक है। तो हम लोगों को ये निकालना है BC की हाइट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। तो हम लोगों को H की वैल्यू निकालनी है। तो H यहाँ पे हमारा अननोन है, ये हम लोगों को 45 डिग्री गिवन है और बेस अननोन है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और बेस और ये हाइपोटेन्यूज भी अननोन है, तो हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग अगला ट्रायंगल लेंगे। जब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन DC, और जब छोटा वाला एंगल लेंगे तो है H अपॉन DC, ठीक है। तो इसमें हम लोग इन ट्रायंगल DBC, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो क्या करेंगे? tan 45 बराबर BC अपॉन DC, ठीक। तो इन ट्रायंगल DBC tan 45 बराबर BC अपॉन DC, ठीक। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC हम लोगों ने H माना है, DC, तो यहाँ से हमारा DC निकल आएगा। तो DC क्या हो जाएगा हमारा? H मीटर। DC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? H मीटर, ठीक। तो हमारा DC आ गया H मीटर।
अब हम लोगों को क्या करना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DAC क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर AC अपॉन DC। तो tan 60 बराबर AC अपॉन DC। AC की वैल्यू क्या है हमारी 1.6 प्लस H। तो हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और AB की वैल्यू 1.6, BC की वैल्यू हम लोगों ने H मान ली है। ठीक है, तो AC की वैल्यू AB प्लस BC अपॉन DC। ठीक, तो tan 60 हमारा होता है √3, AB की वैल्यू 1.6, BC की वैल्यू H, DC की वैल्यू H। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने DC की वैल्यू H रख दी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, H से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H बराबर 1.6 प्लस H। तो H को इधर शिफ्ट करते हैं, तो √3H माइनस H बराबर 1.6। ठीक है, तो H कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ठीक, तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये हमारी H की वैल्यू आ गई, H मीटर। ठीक, अब डिनोमिनेटर में हमारा √3 माइनस 1 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर में हमारा √3 माइनस 1 आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे H की वैल्यू 1.6 √3 माइनस 1 ये आया। अब √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर इज 3 और 1 का स्क्वायर इज 1, तो कितना आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.8, 2 8 जा 16 और ये 0.8, तो क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। तो ये हाइट आ गई हमारी किसकी, पेडेस्टल की। सो दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में एक स्टैचू दिया था और स्टैचू एक पेडेस्टल के ऊपर थी। हम लोगों को पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी। स्टैचू की हाइट हम लोगों को 1.6 मीटर दी थी। ठीक है, सो ये हमारी हाइट आ गई पेडेस्टल की। ठीक है, तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से दिया है हम लोगों को, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दिया है, और दिया है कि टावर जो है हमारा 50 मीटर हाई है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये मान लिया हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक, तो ये AB हमारा टावर है और CD बिल्डिंग है। ठीक, टावर की हाइट दी है हम लोगों को 50 मीटर, टावर की हाइट दी। ठीक, और क्या बोला है हम लोगों को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है। यहाँ से जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आता है। किसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड है, ये 30 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से
टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बिल्डिंग का फुट ये है, टावर का टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर हमारा 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हम लोगों को ये हाइट निकालनी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों को निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर। ठीक। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है हमारा और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, जो बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो, और ये हिस्सा मान लेते हैं ये ई है हमारा। तो ये दोनों पैरेलल हैं हमारे, डी सी इज पैरेलल टू ई बी, तो ये हिस्सा भी हमारा एच होगा। ठीक, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल डी बी सी, ये हमारा 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक। और हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h मीटर, डी सी इज ए बिल्डिंग and AB is a tower। ठीक, AB is a tower of height 50 मीटर। ठीक, अब इन ट्रायंगल DBC ये हमारा ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, तो क्या हो गया ये हमारा tan 30 बराबर परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस BD। ठीक, तो tan 30 हमारा कितना हो जाएगा, tan 30 इज 1/√3 बराबर DC कितना है h, और BD, ये BD बेस है, तो यहाँ से BD हमारा कितना आ जाएगा, BD बराबर h√3। तो BD इज इक्वल टू h√3 मीटर। ये हमारा BD आ गया, मतलब बेस आ गया। दोनों ट्रायंगल का बेस सेम होगा। ठीक, ये वाला ट्रायंगल इसका बेस भी BD, इस वाले ट्रायंगल इसका भी बेस BD। ठीक है, तो BD बराबर h√3 मीटर हमारा आ गया। अब हम लोग ये दूसरा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD, तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर इज AB अपॉन BD। ठीक है, तो tan 60 बराबर AB अपॉन BD। तो tan 60 बराबर AB अपॉन BD। AB की वैल्यू हमारी कितनी है, 50 मीटर, और BD की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख देंगे। तो tan 60 बराबर, tan 60 होता है हमारा √3, और 50 अपॉन BD की वैल्यू फ्रॉम 1 h√3। ठीक, तो अब इसको h√3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h√3 इंटू √3 बराबर 50। ठीक, तो √3 इंटू √3 इज 3, तो 3h बराबर 50, तो 3h बराबर 50, तो h कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 50/3। तो h की वैल्यू हमारी आ गई 50/3 मीटर, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग 16 होल 2/3 मीटर। ठीक, तो ये हमारी हाइट आ गई किसकी, बिल्डिंग की। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो हम लोगों को क्या गिवन था क्वेश्चन में, तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था हम लोगों को 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था 30 डिग्री, और टावर की हाइट हम लोगों को 50 मीटर दी थी। हम लोगों को बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, तो हमारी बिल्डिंग की हाइट क्या आ गई, 16 होल 2/3।
ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट हमारी 16 होल 2/3। तो जब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि दो पोल हैं जिनकी हाइट बराबर है, ठीक है, और एक रोड के दोनों साइड में हैं वो पोल, और दोनों पोल के बीच की दूरी या जो हमारी रोड है वो कितनी वाइड है, 80 मीटर, मतलब दोनों पोल के बीच की दूरी हमारी 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं पे भी रोड पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, उन दोनों पोल के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल का 60 डिग्री है उस पॉइंट से और दूसरे पोल का 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हम लोगों को दोनों पोल की हाइट निकालनी है, ठीक, तो दोनों पोल की हाइट बराबर ही आएगी जो भी आएगी, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और दोनों जो पोल हैं उस पॉइंट से कितने कितने डिस्टेंस पे हैं ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, तो हम लोग दो पोल बना लेते हैं इक्वल हाइट के, एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है, दोनों की हाइट बराबर है, ठीक। फिर क्या बोला, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक ये रोड है, उसके दोनों साइड पे ये पोल हैं, ठीक। ये रोड कितनी वाइड है, 80 मीटर वाइड है रोड, ठीक। और ये हमारे दो पोल हैं, एक ए बी पोल है और एक सी डी पोल है, ठीक। और क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड पे कहीं पे भी एक पॉइंट है इन दोनों पोल के बीच में, मान लिया ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक। इस पॉइंट से दोनों पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हैं, एक का 60 है, एक का 30 रिस्पेक्टिवली, तो इसका मान लेते हैं हम 60 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, दोनों पोल की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस बी पॉइंट से इसकी क्या, पोल ए बी से इस पी पॉइंट की क्या डिस्टेंस है और पोल सी डी से इस पी पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट हाइट ऑफ ए बी बराबर हाइट ऑफ सी डी बराबर h। तो हमारी हाइट क्या है दोनों पोल की, ये भी h है और ये भी h है, ठीक। और क्या हम लोगों ने माना है, let there is a point P between the poles on the road, let there is a point P on the road between the poles, ठीक। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है और ये पोल इस पॉइंट P से कितना दूर है और ये वाला पोल इस पॉइंट P से कितना दूर है। तो हम लोग ये डिस्टेंसेस भी मान लेते हैं कि लेट बी पी बराबर x एंड डी पी बराबर y। तो हेंस लेट बी पी बराबर x मीटर एंड डी पी बराबर y मीटर। हम लोगों को गिवन क्या है, ये पूरी रोड की डिस्टेंस जो है या वाइड जितनी है रोड हमारी कितनी है, 80 मीटर, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 80 मीटर के बराबर है, ठीक है। हम लोगों को गिवन क्या है, x प्लस वाई बराबर 80 मीटर, गिवन है x प्लस वाई बराबर
80 मीटर, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक, अब हम लोगों का पहला काम क्या है, ये हमने y माना है इसको, और इसको हम लोगों ने x माना है। ठीक, अब हम लोगों को h भी निकालना है, y भी निकालना है, यहाँ भी h निकालना है और x भी निकालना है। ठीक है, तो अब ये वाला ट्रायंगल हम लोग देखते हैं, या ये वाला पहले देख लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, तो क्या है, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके सामने है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 बराबर h अपॉन वाई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, ठीक है, tan 60 बराबर CD अपॉन PD या CD अपॉन DP। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, CD की वैल्यू है h, और PD की वैल्यू हमारी कितनी है, y। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, h अपॉन √3। y को इधर ले गए और √3 को इधर ले आए, तो हमारा y की वैल्यू आ गई h अपॉन √3। ठीक, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं, ABP। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ABP, इसमें 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन BP इज tan 30। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर AB अपॉन BP। AB की वैल्यू कितनी है, h, BP की वैल्यू है x। ठीक है, AB की वैल्यू है h, BP की वैल्यू है x। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h अपॉन x। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h√3 मीटर, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x, तो x इधर कर लिया और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो x बराबर h√3 मीटर। ठीक, तो हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ h। ठीक, दोनों में हमारा h आ रहा है। ठीक, अब हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है कि जो हमारी x प्लस वाई है वो 80 मीटर के बराबर है। ये जो वैल्यू दी है हम लोगों को वाइड, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारी जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, मतलब 80 मीटर जो वाइड है उसमें कहीं पे पॉइंट एक P है, तो B से P की डिस्टेंस और D से P की डिस्टेंस हम लोगों ने x और y माना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 80 मीटर के बराबर, अगर हम लोग x और y का सम कर दें तो 80 मीटर के बराबर आना चाहिए। तो जो हम लोगों की x और y की वैल्यू आई हैं वो इसमें रख देते हैं हम लोग, x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल टू 80 मीटर यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो हम लोगों को इससे h की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू आई है वो h के टर्म्स में आई है, तो x और y की वैल्यू रख देंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। ठीक है, नाउ पुट x एंड y इन x प्लस वाई बराबर 80, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है h√3, y की वैल्यू कितनी h अपॉन √3 बराबर 80। ठीक, तो यहाँ पे √3 एलसीएम हो गया हमारा और h कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो h कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3 और √3 हमारा एलसीएम है, तो √3 3 और यहाँ पे √3 को √3 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, तो एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ h कॉमन ले लेते हैं, तो h कॉमन लिया तो √3 + 1 अपॉन √3 बराबर 80। ठीक है, तो h √3 + 1 अपॉन √3 बराबर 80। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, √3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1 बराबर 80। ठीक, तो h 3 + 1 इज़ 4 अपॉन √3 बराबर 80, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, h बराबर √3 × 80 अपॉन 4, तो 4
2 ज़ा 8 0। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 20√3 मीटर। हमारी हाइट की, पोल्स की हाइट कितनी आ गई? 20√3 मीटर। ये हाइट आ गई पोल की, हाइट ऑफ पोल। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है? वो पॉइंट हमारे दोनों पोल से कितनी कितनी डिस्टेंस पे है वो निकालना है। ठीक, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी। तो हम लोगों को ये पॉइंट B से कितनी दूर है और ये पॉइंट P D से कितनी दूर, ये निकालना है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी? h√3, y की वैल्यू आई थी h/√3। ठीक है, तो y की वैल्यू h/√3, x की वैल्यू h/√3, इसमें h की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो हम लोगों को x और y की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू of x and y. Now put the value of h. Put the value of h in x and y. ठीक, तो हमारा x क्या था? h√3। तो h की वैल्यू हमारी थी 20√3 इंटू √3। तो ये कितना हो जाएगा? √3 इज 3, 3 इंटू 20 इज 60 मीटर। ठीक, y हमारा कितना आया था? h/√3। तो h की वैल्यू आई है हमारी √3 डिवाइड बाई √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 मीटर। तो अरे x की वैल्यू आ गई 60 मीटर, y की वैल्यू 20 मीटर। इन दोनों का सम कर लें तो 60 + 20 इज 80 मीटर। यही हम लोगों को दी थी। जो रोड है कितनी वाइड है? 80 मीटर। ठीक, तो यहाँ से 60 मीटर और y की वैल्यू 20 मीटर आ गई। ठीक, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो एक पोल से 60 मीटर दूर है और दूसरे पोल से 20 मीटर दूर है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.1।